हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 10 अध्याय 1 मैथ्स का उदाहरण नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 है संख्या 4n पर विचार कीजिए, जहां n क्या एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो इस उदाहरण का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि कोई भी संख्या जिसकी पावर कितनी हो n हो तो वह शून्य पर कब समाप्त होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके 4n के। तो लिखेंगे अपन हल 4n के अभाज्य गुणनखंड। तो 4 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और इसकी घात कितनी n। ये इससे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं इसमें 2 और 5 है कि नहीं है। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो अपन क्या लाइन लिखेंगे, चूंकि 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए n का कोई ऐसा मान नहीं है, ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4n शून्य पर समाप्त होता। 4n शून्य पर समाप्त होगा। तो यह लिख सकते हैं अपन, अतः 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। या इतना बड़ा मीटर ना लिख के आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, सिंपल से क्या लिख सकते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है, काफी इंपोर्टेंट है, 4 बार एमपी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में इससे कर लिया नॉर्मल उदाहरण के लिए, इसको डबल से करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले हमने विधि क्या सीखी थी कि जो हमारे पास संख्या गिवन है उनके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन, सबसे पहले 6 के फैक्टर करते हैं अपन। तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, तो 6 के जो फैक्टर उसको लिख लो सबसे पहले। क्या क्या है हमारे पास, 2 और 3। ठीक है, इसमें 2 कितनी बार आया, एक बार, और 3 भी कितनी बार आया, एक बार। अब किसे करते हैं, 20 के। 2 एकम 2, 2 पाँचे 10 और 5 एकम 5। ये 20 के हमने फैक्टर कर लिए, तो इसको भी लिख लेते हैं अपन। 20 बराबर क्या फैक्टर हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, एक बार। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं अपन एलसीएम। तो एलसीएम में हमने कल क्या सीखा था कि जो हमारे पास संख्या गिवन होती है उनके गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं होती है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उनकी सबसे बड़ी बड़ी घातों का क्या लेते हैं अपन, गुणनफल मतलब गुणा करते हैं आपस में। तो देखो सबसे पहले इन दोनों में संख्या देखते हैं। सबसे पहले कौन है, 2। ठीक है, और इसमें भी 2 है, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास संख्या है 3। तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 1। उसके बाद हमारे पास संख्या 2 तो हो गया, इसके बाद क्या है, 5। 5 की सबसे बड़ी घात है 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 की घात 2 दूनी 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4 3 12, 12 5 60। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम।
इसके बाद क्या निकालना है, HCF। तो HCF में क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारे पास गुणनखंड है उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना, मतलब समान गुणनखंड जो दोनों में होता है। तो देखो सबसे पहले दो, तो दो देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसको लिखो, सबसे पहले लिख लिया हमने, जो समान दोनों में समान गुणनखंड होता है। उसके बाद क्या करना है, उसकी सबसे छोटी घात। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात कितनी, 1, तो सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1। उसके अलावा और भी संख्या देखते हैं अपन, 3, 3 इसमें पर इसमें नहीं है तो 3 नहीं लिख सकते, 5 इसमें पर 5 इसमें नहीं है, मतलब ओनली क्या हमारे पास 2 की घात 1, यानी कि 2 एकम 2 क्या हो जाएगा हमारा HCF। अतः ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें।